नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अपराधी नेता, मंत्री, संतरी कैसे बन सकता है? एक अपराधी विधायक, सांसद कैसे बन सकता है? अरे कानून तोड़ने वाला कानून कैसे बना सकता है, वो भी संसद में बैठकर? जिसके बाद जो क्रिमिनल सांसद विधायक थे ना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें लगा कि शायद अब हम संसद में नहीं, सीधा जेल चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खैर टिप्पणी की थी, कोई खास एक्शन नहीं लिया। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल नेताओं की लिस्ट भी मंगवाई थी, तब लगा कि शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा है। दोस्तों, कितना अच्छा होगा ना अगर ये क्रिमिनल जो कानून को तोड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है, और सांसद विधायक बनते हैं, हमें सिखाते हैं कि कानून का पालन करो, और खुद कानून तोड़ते हैं। और कानून तोड़ने वाला, ठीक है, संविधान को तार तार करने वाला संसद में बैठकर कानून बनाता है। वो क्या कानून बनाएगा जिसे ना तो शिक्षा का कोई ज्ञान है, ना वो विद्वान है, ना वो वैज्ञानिक है। स्कूल का मुंह देखा या नहीं देखा, बन गए नेता। अब पढ़े लिखे लोग उनके चक्कर काटते हैं, जी सर करते हैं, और अनपढ़ नेता बना बैठा है। देश का कैसे भला होगा? दोस्तों, इस पर भी एक व्यवस्था बननी चाहिए कि भैया कम से कम 12th पास तो होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी अनपढ़ से तो ठीक ही है, लेकिन चलिए तो अलग की बात है। अब बात ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जितने भी आपराधिक मामले पेंडिंग पड़े, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि जितने भी आपराधिक मामले पेंडिंग पड़े, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई आम इंसान हो, खास हो, गुंडा हो या फिर मवाली हो, अगर उसने अपराध किया है तो हमें बताइए। यानी कि आपराधिक डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ बड़ा करने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी लोगों की लिस्ट क्यों मंगवाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंडिंग पड़े केस हैं, लंबित मामले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन सभी मामलों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगी है? क्या बड़े बड़े लोग क्या जेल जाएंगे? क्या बड़े बड़े लोगों की फाइल खुलने जा रही है? उनके अपराध का काला चिट्ठा खुलने जा रहा है? अब दोस्तों, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जाने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मंगवाया है। देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में कितने आपराधिक मामले लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगा विवरण, रद्द किया 35 साल पुराना केस। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि 13 जुलाई 2026 को या उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री को इस बात की जानकारी भेजे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई 13 जुलाई 2026 से पहले, ठीक है, मई चल रहा है, जून जुलाई, यानी कि 13 जुलाई से पहले जितने भी आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं, सबकी लिस्ट हमको भेज दीजिए। फिर हम देखेंगे कि किसने अपराध किया है, कैसा अपराध किया है। बाकी कई अपराधी हैं जो मुकदमे खत्म करा कर बैठे, ठीक, अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटवा दिया है। कुछ अपराधी हैं सरकार में हैं, ठीक है, वो लोग मजे काट रहे हैं, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट फाइल खोलने जा रहा है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों का विवरण मांगा है, जिसमें आपराधिक लंबित मामलों, विचाराधीन कैदियों, जमानत आवेदनों और उत्तर प्रदेश जिला न्यायपालिका में रिक्तियों के संबंध में व्यापक आंकड़े मांगे गए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने ये आंकड़े तब मांगे जब शीर्ष अदालत एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ 35 सालों से लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। पुलिस कांस्टेबल पर कुंभ मेले के दौरान पुलिस मेस में भोजन को लेकर हुए विवाद में एक साथी कांस्टेबल पर हमला करने का आरोप था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का 1949 में अपनाए जाने और 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद से ही इसका हिस्सा रहा है। 2026 तक ये 76 वर्षों से भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ रहा है। हालांकि इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई, जिसको जो राइट्स दिए गए हैं, जिसको जो
अधिकार दिए गए उससे वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से दशकों में इसका अर्थ काफी विस्तृत हो गया है, जिसमें निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि और सबसे बढ़कर शीघ्र सुनवाई का अधिकार शामिल है। शीघ्र सुनवाई का यह अधिकार केवल एक अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा कवच बनकर नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि भाई मतलब शीघ्र सुनवाई का भी मतलब अधिकार है लोगों के पास। तो भाई लंबित मामले क्यों पड़े? जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 35 साल का पुराना केस अभी पेंडिंग पड़ा है, 35 साल पुराना केस लंबित पड़ा है, कोई उस पर जजमेंट ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर भाई सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब 35 साल में एक छोटा सा मामला कि ड्यूटी के दौरान मेस में यानी खाना खाने में, खाना बनाने में कहासुनी हो गई, मारपीट हो गया, जिसके बाद 35 साल लग गए, अभी तक उस मामले का निपटारा ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया और सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि भैया कितने पुराने मामले आपके पास है, हमें जुलाई तक सब भेज दीजिए, हमारी रजिस्ट्री विभाग को नोटिस कराइए। देखिए लिखा भी है, राज्य भर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष लंबित आपराधिक मामले। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य भर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जितने भी लंबित आपराधिक मामले पेंडिंग पड़े हैं हमको भेजिए। ऐसे मामलों के साल, उन मामलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या, उनकी कारावास की अवधि और वे बाधाएं जो निचली अदालतों को उन मामलों की सुनवाई करने से रोकती हैं। लंबित सत्र मामलों के संबंध में भी इसी प्रकार की जानकारी मांगी गई है, जिसमें लंबित मामलों के वर्ष विचाराधीन कैदियों के रूप में हिरासत में लिए गए आरोपियों की संख्या और उन पर अभियोजनों की प्रगति में देरी करने वाली बाधाएं भी शामिल हैं। वर्तमान में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या, प्रत्येक कैडर में स्वीकृत संख्या और रिक्त पदों की संख्या, यानी कि बहुत सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद यहां पर जरूर जानकारी दी जाएगी, और अगर जानकारी दी गई और अपराधी अगर कोई बड़ा निकला तो क्या होगा। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार नकेल कसे हुए है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई मतलब जो अपराधी हैं उन्हें सच में जेल भेजा जाए, वो जेल में ही रहें, यही सबसे अच्छा है। अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो ऐसे ही उत्पात करते रहेंगे, और कानून तोड़ने वाला जो कानून तोड़ता है वो भैया विधायक सांसद बनकर कानून कैसे बना सकता है कि नहीं। वो जो भी कानून बनाएगा अपने बचाव के लिए बनाएगा, ऐसे ही नहीं। बड़े बड़े नेताओं ने अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस करा लिए हैं, ठीक है, जो मुकदमे लगे थे उसे खत्म करा लिया है। तो कानून के साथ सरकार खेलती भी है, पूंजीपति खेलते हैं, उद्योगपति खेलते हैं। बाकी आप सभी लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।